नमो This meeting is being recorded. नमो लोए सर्वेशाहूणम। बोले पंचपरमेश्वर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपके इस मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के हम प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक इनवाइट क्या अनुरोध करूंगा कि आज के इस ऑनलाइन वेबिनार को आगे बढ़ाएं। काफी निगरानी हमारे प्रशिक्षक जी की आप सभी के साथ रहती है। कोई कैसा भी मैसेज करता है उसका तुरंत रिप्लाई हमारे प्रशिक्षक जी का रहता है। तो जैसे हमारे सम्मानित दीपक सर हैं जी, कंटिन्यू। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जैन शिक्षा समृद्धि के इस मंच पर और इस सुंदर मंच पर, और अपने गुरुजनों को और जैन शिक्षा समृद्धि के सभी बड़े लोगों को हम लोग अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कैसे हैं आप सभी? अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में जरूर दें कि आप हमें ये महसूस कराएं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। जी, अभिनंदन जी ने फाइन शो जी, और बाकी प्रशिक्षणार्थी हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि हमें भी महसूस हो कि आप हमारे बीच हैं, मानसिक तौर से। फिजिकल तो हैं लेकिन मेंटली भी हैं। सर जजनैन सर होगी हमारी क्लास ज्वाइन तो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अभिनंदन जी ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ हैं। इसको कहते हैं डेडिकेशन और कमिटमेंट। अगर हम कहीं भी हैं लेकिन हमें जुड़ना है, जुड़े रहने से फायदा ही होता है हमेशा। ठीक है, हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ हमेशा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का और बढ़ते हैं आगे अपने इस कार्यक्रम की ओर। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच, है ना? आप बाकी सब लोग म्यूट कर लिए कृपया। ओके जी, तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच। हम बात करते हैं हमेशा की कुछ लॉजिकल बात कीजिए, है ना? ज्यादातर कई लोगों को बोलते सुना होगा। और या कई बार हम कुछ बातें बताते हैं तो बोलते हैं कि साइंटिफिक वे क्या है इसका, या साइंटिफिक बेस क्या है। तो हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि हम अगर किसी बात में कोई तथ्य है, प्रमाण है, तो उसको एक्सेप्ट करता है, चाहे वो लॉजिक के बेस पर करे चाहे वो साइंस के बेस पर। अगर हम साइंस की कोई थ्योरी दे दे कि ये इसके कारण साइंस बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि ये ब्लैक कलर है, हम मान लेते हैं व्हाइट है, साइंस ने बोला है। हम मान लेते हैं पिंक है, साइंस ने बोला है ना? जो भी है, जिस भी रूप में हम चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है। अगर कल को साइंस आके बोले कि नहीं, आज तक जो हम बातें करते आए थे या देखते आए थे वो ऐसी नहीं है, अब साइंटिफिकली प्रूव कुछ और हो गया है, काला नीला होता है और सफेद हरा होता है, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आने वाले समय में सबको आदत पड़ जाएगी। तो होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो हमेशा उन चीजों को एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है जिनका कोई प्रमाण होता है या जिनका कोई बेस होता है ना? हम लोग कई बार बातें करते हैं कि कोई ऐसी बातें कर रहा है तो हम उससे कहते हैं कि भाई ऐसी बातें कर रहे हो हवा में, है ना? तुम कोई ऐसी बातें करो जिसका कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है या कोई लॉजिक हो तो बताइए। तो हम अपनी लॉजिकल एबिलिटी या तर्क संगत बातें किस प्रकार हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, ये एबिलिटी, और अपनी सोच को इस वैज्ञानिक सोच कैसे बना सकते हैं। वैज्ञानिक सोच होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है साइंस का, या कोई प्रैक्टिकल करके देखना है। वैज्ञानिक सोच का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ है कि कोई भी जो हम बात कर रहे हैं वो विज्ञान की दृष्टि से हम देखना शुरू करें। विज्ञान की दृष्टि का मतलब हम उसमें कैसे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं, या किस तरीके से उसको बहुत आसानी से समझ और समझा सकते हैं। तो ये एक है। तो अभी आशा करते हैं कि 3-4 दिन में आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा नियत कार्यों में, और जो भी नियत कार्य मिले वो रचनात्मकता बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार हैं।
तो बच्चों के साथ हमें उनका अभ्यास प्रतिदिन करना है, जो एक्सरसाइजेज हैं, या हमने जो कलर का भी कल एक गेम किया था, या आज हमने एक वीडियो देखा, तो ये जो हम बातें कर रहे हैं इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में, हमारे ब्रेन पर। कलर्स की जब हम बात कर रहे थे, कल कलर्स देख रहे थे, लिखा किसी और रंग से है लेकिन रंग कोई और है, तो हमारा ब्रेन सबसे पहले जो कलर है उसको एब्जॉर्ब कर रहा था, लिखा जो है उसको नहीं कर रहा था, रेड को नहीं पढ़ रहा था, लेकिन ग्रीन से लिखा है तो हम ग्रीन पढ़ रहे थे। तो वो एकदम से ब्रेन क्या करता है, उसको फिल्टर करना शुरू करता है। तो उसमें बहुत मजा आया होगा। और जो भी एक्सरसाइजेज हमने की हैं, अभ्यास किया है, वो जरूर कीजिए, उससे हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। और बात जहां तक है आज के नियत कार्य की, उस नियत कार्य में 2 तरीके से हॉर्स मूव कर रहा था, या तो वो आगे चल रहा था या पीछे चल रहा था, बैक साइड में मूव कर रहा था। और कुछ लोगों को शायद ऐसा भी नजर आया हो कि एक बार पीछे चल रहा है, एक बार आगे चल रहा है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको दोनों तरफ चलता नजर आया था? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको बैक साइड में चलते हुए नजर आया था? विवेक जी को आया था एक तो, और कौन है? सेजल जी, आपको किधर नजर आया था? जी सेजल जी। सर पैरों से पीछे की ओर और सिर और शरीर से आगे की ओर लग रहा था। अच्छा, हाँ। और संगीता जी आपको? जी संगीता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आगे की ओर, जी आगे की ओर। आगे की ओर। जी अभिनंदन जी। सर एक्चुअली मैं बाहर हूँ, ट्रेवल में हूँ 3-4 आज दिन आप से, तो मैं एक्चुअली देख नहीं पाया उसको। कोई नहीं, आज जब भी मौका लगे देखिएगा। हाँ तो हाँ, ये मैं तो ये प्रैक्टिकल है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये और इल्यूजन है एक्चुअली। हमारा जिस भी व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग होगी उसकी, कैलकुलेटिव अच्छा होगा, वो उसको देखेगा आगे की तरफ चलता हुआ। और जिसका ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा वो क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगी जिसकी, है ना, कोई ऐसे काम करता होगा जो क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, वो पीछे की तरफ चलते हुए देखेंगे उस हॉर्स को। और जिनका बैलेंस ब्रेन होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों ही हैं, काम करते हैं, वो उन दोनों तरफ चलता हुआ देख सकते हैं, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो जिस भी व्यक्ति को पीछे चलता हुआ नजर आया वो है उसका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड, यानी कि वो क्रिएटिव है, ठीक है। और जिनको भी आगे चलता हुआ नजर आया वो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड है, यानी कि वो ज्यादा लॉजिकल सोचते हैं, है ना, हर चीज का उनको रीजन चाहिए होता है, कैलकुलेशंस करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए था, किसी ना किसी को किसी तरफ चलता हुआ नजर आएगा, आगे भी पीछे भी या फिर दोनों तरफ, ठीक है। तो ये इसका पार्ट था हमें अपने ब्रेन को समझने के लिए। ये एक्टिविटी बच्चों के साथ करके देखिए, उन्हें बहुत मजा आएगा। और सबसे अच्छा पता है क्या रहेगा हमारे लिए टीचर होने के नाते, हमें ये पता पड़ जाएगा कि बच्चा क्या लेफ्ट ब्रेन है या राइट ब्रेन है। अगर वो राइट ब्रेन है और अगर वो मैथ सही से नहीं कर पाता तो उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटिव है, इमोशनल ज्यादा है, और वो उसका मैथ उतना लॉजिकल रीजनिंग या कैलकुलेशंस उसकी उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी जितनी कि दूसरे बच्चों की होंगी जिनका लेफ्ट ब्रेन है। तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप ये वीडियो दिखाकर, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होगा या कैलकुलेशंस अच्छी होंगी वो उनको आगे चलता हुआ नजर आएगा। यानी कि हमें क्लैरिटी मिल जाएगी इस प्रैक्टिकल को करके कि बच्चों का ब्रेन किस तरीके का है। जब हमें ये पता होगा कि बच्चों का ब्रेन किस तरीके का है तो हम उनको पढ़ाने का तरीका भी बदल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिस तरीके से हम रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, परख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो आइडिया यही है
कि सिर्फ रटना नहीं है, बच्चे उसको प्रैक्टिकली करके सीखें। तो हम जो भी लाइफ स्किल्स में यहाँ पर जितनी भी बातें करते हैं, जितने अभी टॉपिक्स यहाँ डिस्कस होते हैं, उसका एम यही है ना। तो ये जो एक्टिविटी पिछले वीक में की गई है वो रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए की है। तो सभी से हम आशा करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जितनी भी चीजें हैं आप स्वयं भी रोज करें और बच्चों के साथ रोज कराएं। उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे आसानी से चीजें कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। थोड़ा जितना स्ट्रगल आप शुरू में करते थे, लेकिन ये आपको 20-21 दिन लगातार कराना पड़ेगा, तभी आपको अंदर महसूस होगा। 1-2 दिन 3 दिन कराने से नहीं होगा, है ना। तो और बहुत सारे शिक्षकों का मैंने देखा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे और जब फिंगर चला रहे थे तो उनका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा था। तो बहुत ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं लचीले, मतलब होते हैं लचीले का मतलब होता है कि इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी भी जगह पर, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी भी माहौल में, एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो जिन लोगों की फिंगर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थी वो सोचिएगा क्या वो ऐसे हैं। बाकी लोग अभ्यास कीजिए तो हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें पारंगत हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी और बात करते हैं अपने ब्रेन की बात, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हमने आज प्रैक्टिकल करके देखा कि लेफ्ट ब्रेन को कैसे हम जज कर सकते हैं और राइट ब्रेन को कैसे। लेफ्ट ब्रेन का काम क्या होता है, जो हमने अभी बात की कि लॉजिकल होता है, यानी कि तर्क संगत होगा। लेफ्ट ब्रेन वाले व्यक्ति को अगर कोई बात बताओगे तो वो उसके पीछे के जितने भी तर्क हैं उनको या प्रमाण है उनको मांगने की कोशिश करेंगे आपसे कि ऐसा क्यों, किसने कहा, कहाँ लिखा है दिखाओ, किस तरीके से होता है बताओ, है ना। फोकस्ड होते हैं फैक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो सत्य है वो ज्यादा उनको पसंद आता है कि जो लिखा है कहीं बुक में प्रमाणित है वो ही हम मानेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग करते हैं और ऑर्डर, मतलब ज्यादातर चीजों को अरेंज करके रखते हैं, अपनी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखते हैं। अव्यवस्थित नहीं होती, व्यवस्थित होती है उनकी चीजें। मैथ्स और साइंस उनका अच्छा होता है। और जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, मतलब किसी चीज का जैसे नोट्स बना के रखना या किसी ने उनको बताया अलार्म सेट करके रखना, चीजों को नोटिफाई करके रखना पसंद करते हैं। जैसे भी मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिख लिया, कहीं कुछ सुना और देखा तो लिख लिया। तो लेफ्ट ब्रेन वाले बच्चे इस तरीके से या लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो अगर हमें पता पड़ रहा है कि ये बच्चा स्टूडेंट हमारा लेफ्ट ब्रेन है तो हम उसकी कैपेबिलिटी पता कर सकते हैं। उसके बाद राइट ब्रेन वाले जो होंगे वो इमोशनल ज्यादा होंगे। आप कुछ भी बात कह दोगे तो तुरंत एकदम से सैड हो जाएंगे या बहुत अटैचमेंट फील करते हैं किसी के साथ, टीचर के साथ, बच्चों के साथ, है ना, फैमिली के साथ। आर्ट और क्रिएटिविटी पर बहुत ध्यान होता है उनका। अगर उनको ड्राइंग करने के लिए दिया जाए तो इजीली वो ड्राइंग कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडीक्राफ्ट का भी अच्छे से बना लेते हैं, ड्राइंग्स अच्छे कर लेते हैं। मतलब उनको क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। इमेजिनेशन बहुत अच्छा करते हैं, अगर कहानी बनाने के लिए बोलो कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। कई बच्चों को देखा होगा ना आपने, बड़ी अच्छी अच्छी कहानी बना देते हैं, आप कुछ भी बात करो कहानी बनाते हैं, तो वो राइट ब्रेन की निशानी है, ठीक है। कभी कभी आप उनको देखोगे, आप बात कर रहे हो और वो कहीं गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे, फिर उनको हिलाना पड़ता है। एब्सेंटिज्म होता है उनके दिमाग में, यानी कि क्योंकि वो ख्यालों में खो जाते हैं, ड्रीम्स में खो जाते हैं क्रिएटिव होने की वजह से। तो इस वजह से वो कई बार हम होते भी हैं उपस्थित बट नहीं होते फिजिकली, उनका ब्रेन कहीं और होता है। फिक्शंस पसंद होते हैं उन्हें। फिक्शन मतलब कि जो ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य पर आधारित नहीं है, है ना, जो ऐसे ही काल्पनिक होती हैं, वो उन्हें ज्यादा पसंद होता है, उसमें मजा आता है उनको। और अगर उनको कोई बढ़िया कहानियां सुनाई जाए तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की कहानी है। बैलेंस ब्रेन वाले जो होते हैं वो मिडिल होते हैं, कि दोनों चीजों का मिक्सचर होता है ना। वो लॉजिकल भी अच्छे होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी भी कर लेते हैं, है ना, फोकस भी कर लेते हैं, मिक्स होता है। तो अभी हम इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक सोच क्यों आवश्यक है। जितना भी मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है, मानवता का विकास हुआ है, वो इसी आधार पर हुआ है, तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक सोच पर। पहले लोग गुफाओं में रहते थे,
मूव पैदल करते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि चलना शुरू करें, मतलब कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे आसानी से ट्रेवल कर सके। तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, फिर गाड़ियां बनाई। कच्चा खाना खाते थे तो उसको पका के खाना शुरू किया, आग का आविष्कार किया। फिर वो जंगलों में रहने की बजाय उन्होंने कहा कि घर बना लेते हैं, घर फिर बहुत बढ़िया तरीके से टाउनशिप बनी। इस तरीके से फिर कपड़े भी पहनने शुरू किए। बहुत सारे ऐसे जितने भी विकास के कार्य हुए वो तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक सोच के आधार पर हुए, लॉजिकल, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्या हम इसको बदल सकते हैं, किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक आधार है, ठीक है। किसी भी परिस्थिति को तर्क एवं विज्ञान के आधार पर परख कर उस पर निर्णय लेना हमारी तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक सोच को दिखाता है ना। जैसे हमने अभी जैसे हम अभी बोल देते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है ना, सन ईस्ट से राइज होता है। तो आप बोलोगे दिखाओ कैसे, लॉजिकल रीजनिंग। पूछोगे कैसे, तो उसका प्रमाण दिया जा सकता है। जब सनराइज हो रहा है तो दिखाया जा सकता है, देखिए ये ईस्ट है। फिर आप पूछोगे ये कैसे बताएंगे आप, तो हो सकता है ईस्ट ना हो, वेस्ट हो। तो फिर हम उनको कंपास लगा के दिखाएंगे, है ना। कंपास लगा के दिखाएंगे ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट और वेस्ट है ना। अब उनको भी प्रूव हो गया कि ईस्ट है, और इससे ही, लेकिन बोले कि अब मैं कैसे ये मान लूं कि ये जो कंपास जा रहा है वो ईस्ट नॉर्थ की तरफ ही दिखा रहा है ना। तो हम उनको दिखा सकते हैं कि चलिए ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखा सकते हैं मैग्नेट से, कि मैग्नेट से डिस्टर्ब होता है, साउथ और नॉर्थ की तरफ जाता है। हम ये दिखा सकते हैं कि रात को हमें शुक्र तारा नजर आता है, वो नॉर्थ की तरफ ही रहता है। तो हम कंपास जब लगाएंगे तो वो नॉर्थ की तरफ दिखाएगा। हम बताएंगे देखिए शुक्र तारा जो है, ये सॉरी ध्रुव तारा, गलत बोल गए, ध्रुव तारा आपका नॉर्थ की तरफ रहता है। तो हमने बोला देखिए नॉर्थ की तरफ ध्रुव तारा हमेशा होता है, और आपका कंपास भी नॉर्थ दिखा रहा है, तो नॉर्थ फिक्स हो गया। फिर बोलेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर हम साइंटिफिक वे में जहाँ लिखा हुआ वहां दिखा सकते हैं कि ये देखिए ध्रुव तारा नॉर्थ की तरफ रहता है, ये साइंटिफिकली प्रूव। तो ये एक तरीका होता है कि ब्रेन कैसे काम करता है लॉजिकली। जब जब हम किसी चीज को एनालाइज करना शुरू करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो ऐसे ही कई बार आपने देखा हो उधेड़ बुन में लोग लग जाते हैं। वही होता है कि एक के बाद एक के बाद एक परत खुलती है और हम समझना शुरू करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, कारण क्या है इसके होने का, है ना। तो जब हम ये कारण समझ जाते हैं या बच्चे भी जिज्ञासु होते हैं एक्चुअली, वो कारण समझना चाहते हैं, तो शिक्षक होने के नाते हमें उनकी हर बात को सीरियसली लेके उनको समझाना चाहिए। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से तर्क संगत सोच को बढ़ा सकते हैं, या हम अपनी तर्क संगत सोच को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहला टिप है कि हमें रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। क्रिएटिव एक्टिविटी जितनी भी होती है, चाहे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। देखिए जो क्रिएटिव लोग हैं, जो क्रिएटिव फील्ड वाले हैं, या जिनको इंटरेस्ट है ऑलरेडी, उनके लिए हम बोलेंगे तो उनको मजा आ जाएगा, वो तो इमीडिएटली रेडी हो जाएंगे कि ड्राइंग बनाना है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि ड्राइंग बनाना है या कुछ ऐसा काम करा दो उसमें क्रिएटिविटी है, इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपके होंगे जो इजीली रेडी नहीं होते हैं, है ना। जब वो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपको क्रिएटिविटी, ऐसी जरूरी नहीं है कि हम उनसे ड्राइंग ही कराएं, जरूरी नहीं है कि हम उनको कोई हैंडीक्राफ्ट वाला ही काम दिखाएं। हम कुछ भी ऐसा काम करा सकते हैं जिसमें क्रिएटिविटी नजर आए। जैसे ये कलर वाला गेम हमने खेला, इसमें क्रिएटिविटी है, सोचना है कि भाई आपके कलर्स को छोड़ना है और जो लिखा है उसका कलर पढ़ना है। फिर रिवर्स कराइए कि अब कलर पढ़िए, जो लिखा है उसको नहीं पढ़ना, है ना। कुछ भी ऐसा क्रिएटिव काम हो सकता है। किसी भी तरीके से आप ऐसी कोई कहानी बना सकते हो जिसमें क्रिएटिविटी हो। जैसे कि एक छोटी सी कहानी हम सुनाए, अगर कुछ वर्ड्स याद कर रखने हो, तो हमने बोला एक मंकी है, एक मंकी स्कूल जा रहा है फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल ग्राउंड में, ठीक है। वहां पर जब वो पहुंचता है तो उसको उसके शूज मिक्की माउस ने फैन के ऊपर टांग दिए। तो अभी हमने, अब बताइए हमने कितने वर्ड्स इसमें यूज किए, बताइए सोचकर। पहला वर्ड क्या था जी रंजीता जी?
जी रंजीता जी, पहला वर्ड क्या था? मंकी, एक मंकी, मंकी। दूसरा पूर्वी जी, कहाँ जा रहा होता है? स्कूल। क्या करने जा रहा है? फुटबॉल खेलने, ग्राउंड, है ना? 4। फिफ्थ क्या है? मिक्की माउस। 6 शूज। 7 फैन। तो क्या हुआ? अब बच्चों को अगर इतने सारे वर्ड याद कराने, 3 लाइन की कहानी में उनको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें कॉमेडी है कि एक बंकी है, स्कूल जा रहा है फुटबॉल खेलने, ग्राउंड में मिक्की माउस आ गया, उसने शूज फैन पे डाल दिए, है ना? तो हम ऐसे 100 वर्ड्स इस स्टोरी के माध्यम से 10 मिनट में बच्चों को याद करा देते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, 10 मिनट में 100 वर्ड्स याद करा देते हैं, उन्हें याद भी रहते हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन है एक के बाद एक। क्या हुआ, है ना? फैन फैन उसने फैन से शूज उतारा, फिर वो थक गया था तो उसने फैन का स्विच ऑन किया, ठीक है? उसके बाद वो दोनों जाते हैं स्कूटर पर, मिक्की माउस ने रेड स्पेक पहना हुआ है, जा रहे हैं तो उसकी पॉकेट से फिश निकल के गिर जाती है ना? फिश निकलती है तो फिश को वो सेल करते हैं, सेल करके पैसे आते हैं, तो उनको क्या मिलता है? पैसे से वो एप्पल फोन खरीदते हैं और जूस खरीदते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कहानी बना सकते हो। तो अभी आपको याद आ गया कि क्या था? फैन ऑन किया, स्विच ऑन, उसके बाद वो क्या किया उसने? रेड स्पेक पहने मिक्की माउस ने, स्कूटर, रेड स्पेक, पॉकेट फिश से क्या किया? जूस और आईफोन। कितनी सारी चीजें याद हो गई, और अभी कितने 2 ही मिनट भी नहीं हुए होंगे और हमें 10-12 वर्ड्स नए याद हो गए। तो ऐसे छोटे छोटे गेम्स होते हैं जो बच्चों के साथ हम क्रिएटिविटी दिखाते हुए खेल सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं, ठीक है? तो उनकी रचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। हमें ऐसी कहानियों से कोशिश करनी है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को डेट्स याद नहीं होती, तो ऐसी कॉमिक कहानियों के हिसाब से डेट बना सकते हैं। कुछ बच्चों को ना ये याद नहीं होता कि कौन सा पार्ट क्या था, है ना? बॉडी पार्ट्स के लिए बना सकते हैं। जैसे आपको लिस्ट बनानी है मान लीजिए, तो सामान की लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है? अपने घर के गेट से शुरू कीजिए। मान लीजिए बैंगन मंगाया था, तो घर का गेट कैसे है? बैंगन जैसे, ठीक है? आपके गेट के अंदर घुसे तो टमाटर बिखरे पड़े हैं, ठीक है? उसके बाद बेड पे गए तो गोभी पड़ी है, आलू पड़े, टमाटर, है ना? मटर पड़ी हुई है। फिर उसके बाद पीछे जाके देखा तो खरगोश पनीर खा रहा है। तो क्या क्या सामान मंगाया था? बैंगन मंगाया था, टमाटर मंगाया था, आलू मंगाई थी, मटर मंगाया था, है ना? गोभी मंगाया था और पनीर मंगाया था। 6 सामान मंगाए थे, याद हो गया ना? तो अभी बाजार भी जाऊंगा ना तो याद आएगा कि क्या क्या हुआ था। जरूरी नहीं है लिस्ट बनाई जाए। तो ये कहानी इतनी सी है कि अगर क्रिएटिविटी के साथ हम कोई काम करें तो बच्चों को मजा भी आता है और रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उनको ये कहानी सुना दो और उनको अगले दिन पूछो, देखो हमने कौन कौन से वर्ड्स बताए थे, तो वर्ड्स को अटैच कर दीजिए, गेट के साथ एक वर्ड अटैच किया, फिर घर के गेट अंदर घुसे फ्लोर के साथ अटैच किया, बेड के साथ अटैच कर दिया, बालकनी के साथ अटैच कर दिया, पीछे एक रैबिट था, रैबिट घूम रहा था, पनीर खा रहा था। कुछ भी कर सकते हो, मतलब फनी होना चाहिए। जब ये फनी होगा तो बच्चों को याद भी रहेगा, क्योंकि उनको अपने सारे कार्टून कैरेक्टर के नाम याद हैं, उन्होंने कब क्या किया कार्टून कैरेक्टर ने, सब याद रहता है। क्यों? क्योंकि ये ना हमारे इसका इसका साइंटिफिक रीजन है। अब आप पूछोगे कैसे कैसे होता है? इसका साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है? हमने पहले भी बात की थी कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो टेम्परेरी मेमोरी है, वो कैलकुलेशंस के काम आता है। जो हमारा राइट ब्रेन है वो परमानेंट मेमोरी है, उसमें जो चला जाता है वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है, हार्ड डिस्क, है ना? तो हमारे राइट ब्रेन में क्या क्या जाता है? हमारी आवाज, पिक्चर्स, है ना, वीडियोस। तो अगर आप किसी की आवाज कभी एक बार सुन लेते हो और फोन आता है तो आपको पता रहता है ये कौन बोल रहा है, पिक्चर आ जाती है दिमाग में, है ना? अगर किसी को देखो तो उसका नाम याद आ जाता है। अगर नाम हम भूल सकते हैं, लेकिन जब उसका फेस देखते हैं या हम उससे रिलेटेड कहानी बताते हैं कि हम कौन से स्कूल में मिले थे, कौन से शहर में मिले थे, तो क्या होता है? याद आ जाता है। तो हमें सबसे आसानी से याद होने वाली चीजें क्या है? आवाज, चेहरे और वीडियोस, है ना? फोटोज और वीडियोस। तो अगर हम बच्चों को इस माध्यम से पढ़ाएं कि उनको चीजें पिक्चर के रूप में ज्यादा नजर आए, वीडियोस के रूप में ज्यादा नजर आए, है ना, तो वो ज्यादा आसानी से पढ़ समझ पाते हैं, याद कर पाते हैं, है ना?
जैसे पहले भी हमने बात की थी कि टेबल्स म्यूजिक के साथ सुनाते थे, क्रिएटिविटी है उसमें म्यूजिक घुसा दिया टेबल के साथ, तो हमें म्यूजिक याद आएगा, टेबल याद आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिक सोच के साथ हम इसको लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि हमें क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए रचनात्मकता वाले कार्यों में भागीदारी निभानी है, यानी कि जो भी क्रिएटिव वर्क है उसमें पार्टिसिपेशन हमें खुद भी करना है और बच्चों को भी कराना है, किसी भी तरीके से छोटे छोटे रूप में शुरू कीजिए, धीरे धीरे वही आइडिया दे देंगे। फिर दूसरा टिप है, दूसरा पॉइंट है कि सार्थक प्रश्न पूछने की क्षमता का अभ्यास करना है। सार्थक प्रश्न का मतलब है कि जिसका कोई मतलब है, जिसका कोई बेस है, ऐसा क्वेश्चन पूछिए, है ना। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थॉट्स को आगे बढ़ाने में, है ना। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि क्या था, हमने बोला कि सन ईस्ट में राइज होता है, तो ईस्ट कहाँ पर है, कैसे प्रूव किया हमने। फिर ये प्रूव किया कि कंपास नॉर्थ में जाता है, वो कैसे प्रूव किया। फिर हमने ध्रुव तारा नॉर्थ में होता है, वो कैसे प्रूव किया। तो ये एक सार्थक प्रश्न था, लॉजिकल था, उसका बेस था। इस तरीके के प्रश्न जब हम पूछना अपने आप से शुरू करते हैं तो हमारी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ती है, तार्किक क्षमता बढ़ती है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लॉजिकल रीजनिंग और ये तार्किक क्षमता वाले प्रश्न आते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अभ्यास कर सकते हैं किसी भी चीज के, किसी भी कैलकुलेशन का क्या लॉजिक है, किसी भी बात का क्या लॉजिक है ना। जैसे आपने बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन देखे होंगे कि हम बोलते हैं एक स्क्वायर है, उसमें एक पॉइंट है, फिर लेफ्ट, दूसरे में 2 पॉइंट है, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में 4। तो अगला वाला जो स्क्वायर होगा उसमें किस तरीके से बन के आएंगे, है ना, पॉइंट 1 2 3 4। ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जब आप ढूंढेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नियमित रूप से प्रश्न पूछने से आप समस्याओं को अधिक तार्किक और रचनात्मक रूप से देख सकते हैं। जैसे पिछली बार भी हमने कहानी के माध्यम से समझा था। एक प्रॉब्लम आया कोई के सामने, तो उसने पहले तो कंकड़ डाले थे, अगली बार उसने क्रिएटिविटी दिखाई और स्ट्रॉ डालकर पिया, है ना। तो इस तरीके से जैसे मंकी आ गए, मंकीज को कैप्स मिल गई थी, लेकिन उन्होंने अब की बार नहीं दी, उन्होंने समझ में आ गया था कि अभी हमसे वापस लेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे कहानी है, जैसे कछुए और खरगोश की कहानी आई थी, उसके अंदर भी यही हुआ था कि इन दोनों ने मिल बांट कर अब की बार रेस को पूरा किया। उन्होंने अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अगर पानी में कछुआ ही चल सकता है और जमीन पर खरगोश तेज दौड़ सकता है, तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर पार किया। अभी पानी में तुम मुझे पार कराओ और सड़क पे मैं तुम्हें पार कराता हूँ। तो ये क्रिएटिव सोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्रिएटिव थॉट्स कैसे होने चाहिए। तो जब हम सारी चैलेंजेस जितने भी आते हैं या जितने भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छे तरीके से देखना समझना सीख जाते हैं, तो हम क्रिएटिव सोच के साथ एक सॉल्यूशन निकालते हैं। ज्यादातर बच्चों के साथ हम ऐसा ही करते हैं ना, कि डांटते नहीं है, लेकिन सोचते हैं कुछ ऐसा कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं और वो समझ भी जाएं और वो रोए भी ना, है ना। तो हमारी वो वहाँ क्रिएटिविटी काम आती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने में समय व्यतीत अवश्य करें। उसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट होता है कि जब हम और किसी भी व्यक्ति से, नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो उनके जो सोच है, उनका जो ज्ञान है या उनका सोचने का तरीका क्या है, वो हम समझ और सीख पाते हैं। हो सकता है कि कोई चैलेंज हमें बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसने वो बहुत पहले पार कर लिया था, और जब वो बताएंगे हमें तो हमें आसान लगने लग जाएगा। मान लीजिए आप ऐसे शहर जाना चाहते हैं जिसका रास्ता आपको नहीं पता, लेकिन विवेक जी गए हुए हैं और आपने विवेक जी को फोन किया कि मुझे वहां जाना है, तो वो इमीडिएटली बताएंगे कि भाई इस टाइम बस जाएगी, इस टाइम यहाँ पहुंच जाना और ये बस वहां उतारेगी, वहां से ऐसे ऑटो ले लेना और तुम सीधे पहुंच जाओगे। हो गया आसान। लेकिन अभी हम क्या सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, है ना, कितने पैसे लगेंगे, वो उन्होंने पहले ही बता दिया। तो क्या होता है, जब नए लोगों से, अपने मित्रों से, सभी से मिलते रहते हैं, तो उनकी जो सोच है, उनका जो नजरिया है, वो हमारे तक ट्रांसफर होता है, और ऐसे ही हम भी करते हैं, है ना। हो सकता है कोई चैलेंज उनकी लाइफ में है, तो जब हमसे बात करें हम आसान कर दें, और हमारी लाइफ में तो हमसे बात करें वो आसान कर दें। तो इस तरीके से हमारी जो व्यापकता है वो बढ़ जाती है, मतलब हमारा जो एरिया है वो बढ़ जाता है। जैसे बुक्स पढ़ना, हम हमेशा कहते हैं बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि हम
हजारों लाखों लोगों से बात कर रहे हैं किताब पढ़ने का मतलब, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पुस्तक लिखता है तो वो 100, 200, 300 लोगों से मिला होता है पुस्तक लिखने से पहले, और उनके विचारों को उसमें डाल रहा होता है। तो एक पुस्तक पढ़ने का मतलब आप 100 नए लोगों से मिल रहे हो, 100 नए विचार आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम नए नए लोगों से मिलेंगे तो हमें नए विचार मिलेंगे और हम ग्रहण करेंगे। तो स्कूल एक्चुअली क्यों आते हैं बच्चे? ये तो घर पे भी पढ़ सकते हैं ना। स्कूल आने का ही मतलब एसोसिएशन है। बच्चे आएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखेंगे, एक दूसरे के साथ मिलना सीखेंगे, दोस्ती बनाना सीखेंगे, समाज में रहना सीखेंगे, और एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, अच्छा व्यवहार कैसे करना है, वो सीखेंगे। इसलिए तो उन्हें एक साथ एक जैसा यूनिफॉर्म में लाया जाता है, एक जैसी ही बुक, सारी चीजें दी जाती है ताकि एक जैसा ही महसूस करें और एक दूसरे से नई नई बातें सीखें। ऐसे ही हमें भी समाज में करना चाहिए, मिलना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए, सुनना चाहिए, फिर अपनी बातें करनी चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जो भी हमारे पास विकल्प और निर्णय है, विकल्प मतलब जो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और उस पर जो हम डिसीजन ले रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसकी कल्पना जरूर करें। पहले ही करके देखने से पहले उसका अभ्यास करें। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कहीं जाना है, तो हम पहले ही प्लान कर लें कि इस टाइम रिवर्स, कि भाई 8:10 पे बस है, तो मुझे 8 बजे तक पहुंच ही जाना है, और मुझे यहाँ से आधा घंटा लगता है, तो मुझे 7:30 निकलना है, लेकिन मैं निकलूंगा 7:20 पर, है ना, क्योंकि हो सकता है 10 मिनट कुछ मिले ना जाने के लिए। 7:20 पर निकले, तो 7:20 पर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा सामान रेडी करना पड़ेगा, वो मैंने सामान रेडी कर लिया। फिर उससे पहले मेरे को उठना कितने बजे है, तैयार कितने बजे होना है, प्लान हो गया। मैं उस हिसाब से उठा, उस हिसाब से तैयार हुआ, सामान उठाया, 7:20 में निकला, बस रिक्शा मिला, सीधा बस स्टॉप, बस में बैठा सीधा। तो कितना ईजी हो गया। तो मैंने अपने ही सारे विकल्प और सारे निर्णय जो लेने वाला हूँ, उसका जो रिजल्ट होगा, उसको मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया। अगर हमने उस प्लान पे नहीं चले तो हो सकता है कि हम वो मिस कर जाएं बस। तो ऐसे ही होता है, जब भी कोई आप योजना बना रहे हो, पहले से ही उसको एक चाहे तो आप पेपर के ऊपर लिखकर उसका प्लान बना लो, चाहे आप माइंड में बनाना चाहते हो तो माइंड में बना लो, लेकिन उसको पहले से एक तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। उससे क्या होता है, बार बार अभ्यास से हम अपनी योजनाओं को और अच्छा कर पाते हैं। एक बार आपने योजना बनाई, उसको आपने एक बार प्रैक्टिस करके देखा, तो आप लोगों नहीं नहीं इसमें ये और बदलाव की आवश्यकता है, ये और कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा, तो हम फिर उस योजना पर दोबारा काम करके दोबारा से उसमें बदलाव करके देखते हैं। 2-3 बार के अभ्यास के बाद हमारी योजना परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और हम बढ़िया तरीके से उसको कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चौथी टिप है आपके लिए। हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि ये हैवी हो रहा है, लेकिन ये पीपीटी मिल जाएगी तो आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा, और डेली जो हम नियत कार्य भी देते हैं उसमें भी अभ्यास करने के लिए मिलेगा, तो आप आराम से ही कर पाते हैं। पिछली बार भी हमने बातें की थी कि जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं करना कि वो प्रश्न पूछे तो हम बोले कि तुम बहुत प्रश्न पूछते हो। हाँ, हमें एक डेकोरम मेंटेन करना होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है क्लास में। तो ऐसा नहीं कि बच्चे पूछते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब। हम उनको बोल सकते हैं कि हम एक क्वेश्चन आंसर का एक टाइम रखेंगे, 5 मिनट का, लास्ट में 10 मिनट का, या शुरू में रख लीजिए ताकि वो शांत हो जाए। जितने भी प्रश्न है बच्चों के आप बोर्ड पर नोट कर लीजिए कि भैया आपके जो प्रश्न है, ठीक है, आपके क्या क्या प्रश्न है, साइड में लिख दिया। अब क्लास के अंत में आपका जवाब देंगे, आप शांत बैठिए। तो क्या है, उनके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो शांत हो गए, उन्हें पता है मैडम बताएंगी, पढ़ लो। उसके बाद क्या होगा, जब क्लास खत्म होगी उनके सारे सवालों का जवाब दे दो। अगर किसी प्रश्न का नहीं आता है उत्तर, तो उनको बताओ कि हम अगली क्लास में देंगे आपको। कोई जरूरी नहीं है कि हमें सारे ही प्रश्नों का उत्तर उसी समय आता हो। अच्छा, तो उसको पार्क कर लो, उसको बोलो कि हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो बच्चों को हम सारी उनकी जिज्ञासा पूर्ण कर पा रहे हैं, दूसरा उनको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सर और मैडम ना हमें अच्छे से बताते, गलत चीजें नहीं बताते। ठीक है, पहला, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहना है। जब भी कोई बच्चे प्रश्न करें तो उसका जवाब देने का प्रयास करना है हमें, और वो जितना ज्यादा, और सबसे आसान ये नहीं है कि हम उसको सिर्फ जवाब ही दे दें, हम उनसे उस प्रश्न के बदले एक प्रश्न और कर सकते हैं, है ना। तो वो प्रश्न का उत्तर, अब आप देखिएगा, बहुत बहुत ही मजेदार होता है। उन्होंने कोई एक प्रश्न किया, आपने उस प्रश्न के जवाब में उसी से ही संबंधित एक और सवाल कर लिया, तो वो उसका जवाब दे देंगे। अब जब वो अगला प्रश्न उठेगा,
तो आप दोबारा उससे संबंधित सवाल पूछिए तो उसका भी जवाब दे देंगे। तो धीरे 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 करके ना हम शायद हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व वहीं की वहीं करवा दें बच्चे से, है ना। आता उनको है लेकिन हम उन्हें रास्ता दिखाना है ना। कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चे को कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही से जवाब दे पाऊंगा, या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सच है। तो क्या होगा जब हम उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ यस जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो सवाल का जवाब देने के बाद फिर वो सवालों के जवाब खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, प्रश्न उनके दिमाग में आए और नए नए प्रश्न आए, वो हम प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, और उन प्रश्नों का उत्तर वो खुद ढूंढें। ये भी एक एम होना चाहिए हमारा, खुद ढूंढ कर लाएं, है ना। हम गाइड का रोल प्ले करें बस, ठीक है। तो अब उनको नेचर से कनेक्ट करना है, अपने आसपास के वातावरण में क्या नई चीज ढूंढ के ला सकते हैं, वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं। क्या कोई नया कलर का उनको कीड़ा मकोड़ा नजर आया है क्या आज आसपास, घर के अंदर, घर के बाहर। कई बार हमें भी नजर आते हैं जो हमने कभी नहीं देखे, है ना। क्या कोई नया फूल खिला है आपके आसपास, क्या कोई नया पेड़ पौधा खिला है, क्या आपने कोई नया पेड़ पौधा लगा सकते हो, है ना। क्या कोई आसपास ऐसी सुंदर घटना हुई है ना, कि जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो। कुछ भी हो सकता है आस पड़ोस में जो नेचर से कनेक्टेड हो। या रात को तारे कितने आपको देखने को मिले, क्या आपने तारे देखे, है ना। चंद्रमा का आकार कैसा था, क्योंकि रोज बदलता है, कभी आपको पूरा नजर आएगा, कभी आपको आधा नजर आएगा, कभी चंद्राकार वैसा नजर आएगा जैसे हम कई बार ड्राइंग में बनाते हैं कटा हुआ। तो क्या कैसा था आज चंद्रमा, पूछिए उनसे। ऐसे ही रात चंद्रमा देखा कैसा था, और ये मानिए किसी ने भी नहीं देखा होगा, बट वो आज रात को जरूर जाके देखेंगे। अब ये मत बोलिएगा जाके देखो, वो आज रात को जाके जरूर देखेंगे। और आज क्लास से जाने के बाद आज सब भी देखने वाले हो, ऐसा हमें पता है, ठीक है। तो वो कैसा था, क्योंकि हमें जिज्ञासा आ गई ना, अभी आज चांद कैसा निकलने वाला है, ठीक है। तो ये जिज्ञासा पैदा हो गई, फिर वो आके जरूर बताएंगे कल। तो आप बोलिए बहुत 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 बढ़िया। तो क्या हो रहा है कि हम ना उनके मन में अपने आसपास चारों तरफ क्या हो रहा है बंद नहीं करना, हमें उनको खोलना है, उनका दिमाग ना खोलना है। कुछ भी नजर आए उसको ऑब्जर्व करें, है ना। ये नीला ही क्यों है, ये सफेद ही क्यों है, ये पीला ही क्यों होता है ना, ये पानी ऐसे बहता ही क्यों है ना। जो भी है, जब वो देखिए जितनी भी विधाएं, जितनी भी स्किल्स सीखी है इंसान ने, वो नेचर से सीखी है। उड़ना पंछियों से सीखा है, तैरना मछलियों से सीखा है, पेड़ पे चढ़ना जानवरों से सीखा है। कितनी कुंफू कराटे आर्ट्स हैं जो जानवरों से ही सीखी हैं, है ना। स्कॉर्पियन से सीखी है, कितनी सारी चीजें हमने नेचर से सीखा। हमने अपने आप कुछ नहीं सीखा, जो भी नेचर में देखा, ऑब्जर्व किया, उसको हमने प्रैक्टिस किया और वो सीखा है कुछ भी, है ना। तो इसीलिए जितना हम नेचर से कनेक्ट होंगे, जितना हमने आसपास को ऑब्जर्व करेंगे, उतना हम ज्यादा। अपनी क्लासरूम को कल जाके देखिएगा क्या बदलाव की जरूरत है। इस नजरिए से देखोगे ना, आप सोचोगे अरे कितना कुछ बदलना है अभी तो क्लास में, क्योंकि हम रोज रोज देखते हैं ना, तो एक हमारे मन में फ्रेम बन जाता है और चीजें ना जो सेट है वैसी हमें सही लगने लग जाती है। लेकिन आप क्रिएटिव थॉट से देखिएगा अपनी क्लास को जाकर कल, आप देखिए बहुत कुछ बदलना है अभी तो वहाँ। और डेली कुछ कुछ बदल दीजिए, कभी भी ना क्लास को एक जैसा मत रहने दीजिए। क्लास का अरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा बदलते रहिए, कभी कोई चीज इधर रख दी, कोई चीज इधर रख दी, लेफ्ट की राइट, पीछे की आगे, इधर उधर। बच्चों का मूवमेंट करा दीजिए, आगे के पीछे, पीछे के आगे, मिक्सिंग। तो क्या होगा कि वो एक जैसा लगना बंद हो जाएगा। ब्रेन ना बहुत क्रिएटिव होता है, फिर जब उसको नई चीज नजर आती है ना, तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। एक ही जैसे कमरे में रोज रहने की बजाय कमरे में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, सिर्फ रोज नयापन लगेगा। है तो कमरा वही, लेकिन क्या है कि ठीक है आज इस वाले, जैसे अभी चादरें बदलते हैं तो कलर बदल जाता है ना कभी कभी, तो हमारे को बड़ा अच्छा सा फील होता है। चादर तो वही है देखी हुई, लेकिन 3 दिन से दूसरी बिछी थी, आज नई डाली तो बड़ा अच्छा लगता है। ब्रेन को क्या होता है कि जब नया कुछ मिलता है ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, अरे क्या हुआ। फिर उसको लगता है अच्छा ठीक है, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कुछ कुछ बदलाव किए। तो ऐसे हम क्रिएटिविटी को अपना बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चंस पूछना है, हु, हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, मतलब क्या है, कैसा है, कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है ना, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ। कई बार नहीं पूछते,
जैसे पड़ोस में कुछ हो जाए तो सारे ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं सारे पड़ोसी, हाँ कैसे, कब, क्या, अरे नहीं पूछते, यही वाले क्वेश्चन है वो, यही क्वेश्चन पूछने हैं हम ये क्वेश्चन पूछना भूल गए, ये क्वेश्चन पूछने हैं हमेशा जब भी कुछ होता है। बहुत अच्छा हुआ तब भी सोचना है कैसे हुआ, उससे क्या होता है हमें प्रैक्टिस हो जाती है। खराब हुआ तो भी सोचना है कैसे हुआ, उससे हम बदलाव करते हैं और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। जैसे मैं सौरव गांगुली का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं प्रैक्टिस करता था, अपना एक टाइम रखा हुआ था खाना खाने का, मैंने एक डाइट प्लान बनाया हुआ था, कितना खाना खाना है, कितनी देर तक बैठना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कौन सा क्या सामान रखना है, कलर वलर सब सेट किया हुआ था। और अगर मैंने उस अभ्यास के बाद सेंचुरी मार दी तो मैं अगली बार डिट्टो वही कॉपी करता था, वैसे ही उतने ही खाना खाता था, उतना ही प्रैक्टिस करता था, वैसे ही सामान रखता था। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन को ये बिलीफ हो गया था, विश्वास हो गया था कि ये सब करने से, इस बार मैंने सेंचुरी मारी थी तो ऐसा दोबारा करूंगा तो सेंचुरी मारूंगा। तो हमने एक अभ्यास किया, है ना, हमने एक अभ्यास अगर किया और हम उस अभ्यास से सफल हुए तो उसी अभ्यास को बार बार करना है, तो हम अपने आप को एक्सपर्ट बनाते जाते हैं। ये है बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब हम समझते हैं और उनका अभ्यास करते हैं तो हमें मजा भी आता है और हमारी चीजें आसान हो जाती हैं, है ना। स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को ना हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते रहो। देखो हम अपनी बॉडी को तो बहुत कुछ खिलाते हैं, ब्रेन को कितना खिलाते हैं बताइए ये सोचकर। पिछले 3 महीने में किसी ने भी एक नई पुस्तक पढ़ी हो वो बताइएगा अवश्य। चलिए विवेक जी ने पढ़ी, ठीक है। सोचने वाली बात है हमारी कि क्या हमने ऐसा, क्या नया रोज हम दे रहे हैं ब्रेन को। वीडियोस, शॉर्ट्स और ये सब देखने के बजाय ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसमें ब्रेन को कुछ नहीं मिल रहा। ब्रेन को लॉजिकल चीजें क्या दे रहे हैं, क्या हम कोई पजल सॉल्व की, नहीं कोई रिडल, हाँ कोई पहेली सॉल्व की, क्या हम बच्चों के साथ वो करते हैं क्या। हमेशा दिन में 5 मिनट जरूर, किसी भी क्लास में जब भी मौका मिले 5 मिनट जरूर बच्चों के साथ पहेली रिडल ऐसी सॉल्व कीजिए। उससे क्या है कि अपने भी ब्रेन का विकास होता है, बच्चों का भी, सोच लॉजिकल रीजनिंग आती है। जी सुनिए, बहुत अच्छा है, उससे भी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है सुनने से भी, लेकिन पढ़ने से और अच्छा होता है। क्योंकि जो ब्रेन है, जो आंखें हैं वो आपको पढ़ के सुना रही हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन दूसरे तरीके से काम करता है, क्योंकि हम फिजिकली पढ़ रहे हैं, है ना। फिजिकल पढ़ने से क्या होता है कि हमारी टंग ऊपर नीचे जाती है ना। हम कहीं ना कहीं मन में भी पढ़ रहे हैं तो भी, और जोर जोर से पढ़े तो बहुत ही अच्छा है। बोल बोल के पढ़ेंगे ना पुस्तक, ज्यादा फायदा होगा, ब्रेन की एक्सरसाइज ज्यादा होगी। और लिखना जरूर है डेली, लिखने से क्या होता है कि उससे भी हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें 5 मिनट 10 मिनट वाली जो बच्चों के साथ जरूर करानी है डेली, है ना। उनको लिखने का अभ्यास कराना है, उनको पढ़ने का अभ्यास कराना है, जो आप कराते ही हैं कि भाई आज पढ़िए वाला चैप्टर, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आगे लेके जाती हैं। ओपन एंडेड प्रश्न पूछने हैं और उनको प्रोत्साहित करना है। ओपन एंडेड प्रश्न पूछने का मतलब है कि मैंने एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब अभी मैं दे सकता था बट मैंने छोड़ दिया, है ना। कोई भी ऐसा प्रश्न जिसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं, जिसके बारे में हमारा विचार, हमारे थॉट प्रोसेस शुरू हो, है ना, जिससे हम समझें कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। एक ओपन एंडेड प्रश्न चलिए देते हैं। शोले सभी ने देखी होगी, गब्बर सिंह को सभी जानते हैं। गब्बर सिंह के फादर का नाम क्या था? ढूंढिएगा, पता है किसी को? क्या बात कर रहे हो, इतना फेमस कैरेक्टर के फादर का नाम नहीं पता। चलिए अमित जी ने बताया। चलिए, तो जब सजा हो रही होती है ना उसको, तो वहां पर जब कमेंट्री होती है बोलता है वो कि गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह, है ना, वहां पर ही नाम आता है बस एक ही बार। तो अमित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी देखी हुई है। तो ऐसे कोई भी प्रश्न, मतलब ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए पूछा गया प्रश्न है,
कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो भी आपको लगे कि जिसका जवाब ढूंढने के लिए बच्चे मेहनत करेंगे या ढूंढ कर लाएंगे, पूछेंगे या आपसे ही पूछेंगे आकर दोबारा, है ना। तो इस तरीके से उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, उनको बताना है कि आप मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उनके मन में ना हमेशा कोई ना कोई, जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, वो ऐसे उछलते रहते हैं, ऐसे उनके मन में ना सवाल उछलते रहने चाहिए, नए 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 नए, है ना। और आज की डेट में हमारे मन में इतने सवाल आते हैं दिन में, और हम गूगल पे जा जाके ना दिन में जिज्ञासा से शांत करते रहते हैं। तो क्या है, प्रश्न तो आने ही चाहिए कहीं ना कहीं, प्रश्न नहीं आएंगे तो इसका मतलब हम कुछ सोच नहीं रहे, है ना। अगर हमारे मन में ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे जिनका जवाब हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब हम कुछ नया नहीं सीख रहे। अगर हमें सारे ही प्रश्न ऐसे आते हैं मन में जो हमें पता ही है, तो इसका मतलब हम कुछ नया नहीं सीख रहे या नया सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहे। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पढ़िए, ऐसा कुछ किसी से मिलिए जिससे आपके मन में प्रश्न उठ जाए कि भैया ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ढूंढना ही है। ये क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा कि जैसे ये प्रश्न है कि चूल्हे पर उबलते पानी को देखा, तो उसमें क्या क्या आपने सोचा कि भाई पानी उबलना शुरू हुआ, फिर उसमें भाप बनना शुरू हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चे की। या दूध उबलते हुए देखते हो तो क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चे की, है ना। फूल के ऊपर देख रहे हो तो कोई भी भौरा बैठा हो सकता है, मधुमक्खी बैठी हो सकती है, तितली, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या किसी ने तितली को बैठे देखा है, क्या किसी ने मधुमक्खी को बैठे देखा है, क्या किसी ने भौरे को बैठे देखा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये चीजें आपको नोटिस में आती हैं, ठीक है, और आपको एक्साइटमेंट देती हैं कि आज दूध उबलते देखा, है ना। हम तो कई बार देखते हैं फोकस करके ना, दूध ऐसे उबल रहा है ना, हम उसका गेम खेलते हैं ना, उसको उबलने देते फुल करके। फुल करके उबलने से क्या होता है, जब वो ऐसे 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 ऊपर आता है ना, तो वो ऐसे उसका ना पूरा टापू बन जाता है ऐसे। अभी 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 लास्ट बिल्कुल पॉइंट आने वाला है कि अगर हमने बंद नहीं किया तो वो जाने वाला है नीचे, और हम उसको फिर ऐसे ऑफ कर देते, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आता है वो ऐसे ना, ऐसे सिमटता चला जाता है। हम उसका गेम खेलते, चैलेंज लेते कि आज तो निकलने नहीं देंगे फुल फुल करके। तो ये आपको बचपना है, लेकिन ना एक क्रिएटिविटी है, ये कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है कि आज करके देखते क्या होता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हो जो डेली रूटीन में होती है ना। आप बच्चों को पूछ सकते हो कि भाई रोटी है फूलती क्यों है ऐसे, है ना, इसमें हवा कैसे बढ़ती है, जलेबी के अंदर रस कैसे बढ़ते हैं। बहुत सारी कहानी सुनी होंगी आपने अंग्रेजों के बारे में, ये उनको बताया कि निडल से भर देते हैं, ऐसा करके बेवकूफ बनाते हैं उनको। लेकिन क्या है कि वो लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें लॉजिकल है, क्यों कैसे उसके अंदर रस गया, कैसे ये आपकी रोटी फूली, कैसे पानी उबलता है, तो वो निकलता नहीं है, लेकिन दूध उबलता है तो निकल जाता है, कुछ भी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आसपास से पूछ सकते हो। पैदल आते हैं बच्चे, तो उनको चारों तरफ क्या नजर आया, आते वक्त देखा क्या नया नजर आया, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। ठीक है, तो ये चार्ट आपके सामने है जिसमें हम बात कर रहे थे कि ऑब्जर्वेशन यानी कि जब हमने देखा, हमने किसी चीज को नोटिस किया, है ना। जैसे आज किसी ने नए कपड़े पहन के आया तो एकदम से नोटिस करते हैं, है ना, कि नया नया कपड़ा पहना, हम उसको बोलते हैं न्यू पिंच, एकदम से ना उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो ब्रेन ने एकदम नोटिस किया कि कुछ ऐसा है जो एबनॉर्मल है, जो अभी तक नहीं था, है ना। पूर्वी जी ना आज नया सूट पहन के आई है ना, तो संगीता जी तुरंत पहुंच गई वहां पर, है ना, कहाँ से लिया बहन, ठीक है, तो हमें भी दिला दे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि एकदम से नोटिस किया है, तो हमने कभी पूर्वी का देखा है, पूर्वी कह रहे ये तो 2 साल पुराना आज ही निकाला, है ना। तो क्या हुआ अब एकदम से, अच्छा ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चन आया माइंड में, क्वेश्चन आने के बाद हम उसका एक थोड़ा सा हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब उसके पीछे एक विचार धारणा बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, लॉजिक्स बनाते हैं कि भाई ये कैसे हुआ होगा, है ना। पूर्वी जी तो मार्केट गई नहीं थी कल, तो ये सूट कहाँ से आया है, तो वो हमने विचारधारा बनानी शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब इस केस में एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, लेकिन किसी केस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ करके देख सकते हैं। जैसे एडिशन के बारे में आपने सुना कि वो एक्सपेरिमेंट करता था, अंडों पे बैठ जाता था कि उसमें से चूजे निकल आएंगे। अपने फ्रेंड को उसने कीड़े खिला दिए कि जैसे पक्षी कीड़े खा के उड़ते हैं, मेरा फ्रेंड भी उड़ने लगेगा, है ना। जैसे जेम्स वॉट ने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, केतली का ढक्कन,
उसको उठते देखा तो स्टीम के पावर का पता पड़ा। ऐसे बहुत सारे हैं एक्सपेरिमेंट, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों से नए नए कंक्लूजन्स मिले, कंक्लूजन मतलब रिजल्ट मिले, है ना। हम एक नतीजे पर पहुंचे कि ये ऐसा होता है। जैसे आपने किसी पानी में और एक गिलास में पानी लिया, उसमें आपने शक्कर मिला दी और उसको घुमाते रहे मिलाते रहे, वो गायब हो गई। तो हम कंक्लूजन में पहुंचे कि ये हमारा इसमें डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। नमक मिलाया वो भी गायब हो गया, फिर उसमें रेत मिलाया, उसको मिलाते रहे, वो चारों तरफ पूरे पानी में है लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है। तो हम ये परिणाम पे पहुंचे कि रेत पानी में मिक्स नहीं हो सकता। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं एक्सपेरिमेंट के। उसके बाद रिजल्ट क्या आया, एक सॉल्यूशन मिला जिसमें जो जो डिसॉल्व हो चुका था, जिसमें आप वापस चीनी को नहीं ला सकते थे, वापस नमक को नहीं ला सकते थे, लेकिन एक रिजल्ट मिला जिसमें रेत को वापस ला सकते थे छानकर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है। ये चार्ट के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं कि ऑब्जर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व करने से रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कर सकते हैं ऐसी सामग्री, ऐसा सामान बच्चों को देना है जिससे उनको वो कुछ ना कुछ प्रयोग करना सीखे और उनका विचार बढ़े प्रयोग करने के लिए। कोई भी ऐसा आप उनको एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आपके चारों तरफ आसपास कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल मिल रहा है क्या जिससे आप सुंदर बना के कुछ ला सकते हो। जैसे पहले एक हमारी वेबिनार चली थी, तो उस ग्रुप के लोगों ने, कुछ लोगों ने क्या किया हुआ था, अपने आसपास जो टायर मिलते थे उनको, वेस्ट मटेरियल वाले टायर, रबड़ वाले टायर, उनको लेकर उन्होंने 3-4 टायर को एक साथ जोड़ा, चिपकाकर उसमें अलग अलग कलर का पेंट कर दिया और अपने गली में मोहल्ले में रख दिया, उसमें पौधे लगा दिए, है ना। और ऐसे ही टायर्स को जोड़ के 3 टायर जोड़े, 3-3 9 टायर जोड़े, तो एक साथ जोड़ दिया, उनके ऊपर कुछ फ्लैक्स टाइप चिपका दिया, वेस्ट मटेरियल मिल जाता है फ्लैक्स, और वो बैठने की कुछ बना दिया, है ना, कोई भी आ रहा है बैठ सकता है। इस तरीके का उन्होंने कुछ किया हुआ था, अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से बनाया था। या उन्होंने वो ब्रिक्स बनाई हुई थी प्लास्टिक से, आप लोगों ने शायद ट्राई किया हो कभी बनाकर, बोतल में प्लास्टिक भरते रहते ब्रिक्स बन जाती है, कुछ ऐसा बनाते हैं इको फ्रेंडली। तो इस तरीके से उन लोगों ने कुछ करके देखा था प्रयास, और बड़ा सुंदर लग रहा था, उन्होंने फोटोज भी शेयर किए थे। या फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे बोतल, ऐसे पॉट्स ले लिए, उनसे फ्लावर पॉट बना के अपने घर पर लगा दिए सुंदर कलर कर कर। या कुछ ऐसी चीजें बनाई जिससे पंछियों के पानी पीने के लिए बना दिया, रख दिया। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बच्चों को अपनी तरफ से सोचने दीजिए कि वो किस तरीके से उस वेस्ट मटेरियल से कुछ बना के लाते हैं, या कोई क्रिएटिविटी उनको दे दीजिए, कुछ भी ऐसा सामान दे दीजिए जिससे कि कुछ ऐसा नया वो कुछ बना के लाएं जो आप, मतलब बताना नहीं है, उनको खुद करने देना है। हमें बताना नहीं है कि आपको क्या बनाना है, बताने से क्या है, बायसनेस आती है, फिर वो उसी दिशा में सोचेंगे जो हम बताएंगे। लेकिन अगर वो अपने तरीके से बनाएंगे तो वो क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो इस तरीके से हम बच्चों को कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल देकर या कुछ सामान देकर भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये आज का हमारी तरफ से डाउनलोडिंग है आप सभी को। आशा करते हैं पॉइंट्स सभी को समझ में आए होंगे। और पिछले इस सप्ताह में हमने जो भी एक्टिविटीज़ की, चाहे हमने वो एक्सरसाइज की हो फिंगर्स वाली, चाहे हमने कलर वाला किया हो, चाहे ये वीडियोस देखे हो, तो उससे संबंधित अपना क्या अनुभव आपका रहा है और आज हमने क्या समझा सीखा है, वो आप अवश्य बताइए आज। जी जी पूर्वी जी, आप भी बताइए आज। सॉरी, आपको हमने प्रयोग किया आज अपने वेबिनार में, आपका नाम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। एग्जाम्पल था। जी पूर्वी जी बताइए, कैसा रहा पिछला सप्ताह और क्या क्या सीखा हमने। हमारी आवाज आ रही है वहां तक? अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी बताइए। अभ्यास देखिए किया था ना? पूर्व जी, जो हाँ भी सर। आप, हाँ,
तो क्या अनुभव रहा? माइंड में आ रहा हो सर वो अच्छा आप लगा, जरूर बट लेट हो गए थे उस मतलब एक्सरसाइज में, तो कोई बात आज ही डाली थी हमने वो वीडियो। हाँ, देखा था हमने। लेट, चलिए लेट तो कोई बात नहीं, करना आवश्यक है, हम यस सर। करेंगे तो उससे फायदा होगा और बच्चों को भी कराना है। तो उसमें क्या अनुभव रहा जब आपने ये अभ्यास किया, तो कैसा हाँ सर, लगा, मतलब क्या ऐसा लगा कि जो आपको नयापन कुछ लगा उसमें? हाँ नया था सर, कुछ मतलब मुश्किल हुई करने में, बट ठीक है। ठीक है, और आज क्या समझ में आया? सर वो वीडियो में आज जो भी आप बताना चाहते हैं वीडियो के बारे में, या आज भी हम डिस्कशन अभी किया है उसके बारे में। सर वीडियो का बोल रहे थे। जी जी बताइए। हम तो ये कप रहा है पसीना है। क्या हुआ? बताइए बताइए। हाँ जी पूरी जी। चलिए, आज सबसे अच्छा क्या लगा, आप क्या सीख कर जा रहे हैं आज आप यहाँ से? सर आज थोड़ी काम में व्यस्त थे तो वीडियो अच्छे से सुना नहीं। व्यस्त थे? हाँ शुरू टाइम में। अच्छा अच्छा। नहीं, अभी आपने क्लास जो यहाँ पर वेबिनार चला इसमें कुछ भी नहीं सुना आपने? सर थोड़ी बहुत, बट इतना याद नहीं अच्छे से। आपका वही हॉर्स सब बैक साइड में जाता स्टोरी के बारे में है? बता रहे थे, वही सब आपका हॉर्स बैक साइड जाता है, फ्रंट आगे चल रहा था, पीछे चल रहा था? सर वो स्थिर था, बट उसके पैर लेफ्ट राइट मतलब आगे पीछे, बट वो एक एक जगह था। एक जगह रुका हुआ? हाँ चलिए चलिए, वीडियो पूरा वेबिनार का लिंक मिलेगा, इसे जरूर देखिएगा और पीपीटी देंगे, अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि अगर जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे सीखेंगे, है ना? अभ्यास हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं उसको पढ़िएगा, और कुछ भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, है ना? यस सर। व्हाट्सएप पर लिखिएगा, कोई भी आपको जिज्ञासा आती है, कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके का आता है तो पूछिए अवश्य है यस ना? हमारे वेबिनार्स में ज्यादातर ग्रुप में प्रश्न पूछते ही रहते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट है ना, जो भी मन में आता है, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आ रहा है, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न मन में आता है पूछते रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसका समाधान करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सेजल जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार। हाथ वाली एक्सरसाइज दी थी उसको करके अच्छा लगा, थोड़ी उसमें कठिनाई जा रही थी, लेकिन जब प्रयास किया तो अच्छे से हो गई थी। और जो रंगों वाला दिया था उसको भी थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाई थी। और जो आज वो घोड़े वाला था उसको तो 3 से 4 बार देखा, उसमें माइंड काम नहीं कर रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो चल कौन तरफ रहा है। उसको हमें जैसा चल रहा है वैसे देखना है, हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना ही नहीं था उसको, क्योंकि हमारा ब्रेन जिस तरीके का बना है ना वो वैसे ही दिखाई देगा। और आप ज्यादा फोकस करने की कोशिश करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो आपको अगर आगे चलता नजर आए तो आगे देखिए, पीछे चलता नजर पीछे देखिए। उससे हमें पता पड़ा आगे चल रहा है तो लेफ्ट ब्रेन, पीछे चल रहा है तो राइट ब्रेन। ठीक है। और जो कलर्स वाला किया था ये एक नई चीज है, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत क्या है, जो कलर्स नजर आ रहे हैं हमें वो देखने की आदत है, लेकिन हम क्या पढ़ना चाह रहे थे, जो लिखा है ना, लिखा था रेड और बना हुआ था ग्रीन कलर में, ऐसे ही था ना? तो हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रीन, क्योंकि हमें ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन हमें पढ़ना था जो लिखा है रेड। तो वो हम ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, अभ्यास, कि भाई हमें ना इसको इग्नोर करना है जो हमें दिख रहा है, कि लिखा क्या है ना? कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि दोनों चीजें कलर से रिलेटेड थी, लिखा भी कलर है पढ़ भी कलर रहे हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई किसी भी कलर में लिख रहा है लेकिन आप सिर्फ पढ़ना है तो हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हम कलर नहीं देख रहे होते उस टाइम, है ना? जैसे कहीं लिखा है आगे
आगे मुड़िए, है ना, और वो लिखा हुआ व्हाइट कलर से, तो हम आराम से पढ़ लेते हैं आगे मुड़िए, क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि कलर देखना है। तो ये थोड़ा सा एक छोटी सी एक्टिविटी थी जब हम अपने ब्रेन को ट्रेंड कर सकते हैं किस तरीके से वो जो सामने दिख रहा है उसको इग्नोर करे और नई चीज ऑब्जर्व करे। बच्चों को बड़ा मजा आता है एक्टिविटी करने में, ये करवाइएगा, है ना, और उससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और फोकस बढ़ता है ना। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पढ़ते टाइम, नहीं तो अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारा ब्रेन ना क्या करेगा, सिर्फ कलर्स पढ़ता चला जाएगा जो दिख रहे हैं उसमें, क्योंकि सबसे आसान है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो आप कराइएगा बच्चों। और आज क्या हमने सीखा सर? आज तो आपने ये बताया कि क्लास में चेंजेस भी कर सकते हैं, बच्चों को नए तरीके से पढ़ा सकते हैं। आपने जो बंदर वाली पोयम बताई थी उससे बच्चों को नए नए शब्द सिखा सकते हैं। हाँ, स्टोरी मतलब अपनी तरफ से कोई भी गेम बना लीजिए, स्टोरी बना सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज बना सकते हैं क्रिएटिव जिससे उनको बच्चों को मजा आए। और उसके साथ हमारा एम ये है कि हम उसमें सिखा दें, उन्हें नए वर्ड सिखा दें, है ना, ऐसी चीजें सिखा दें जो बच्चे जनरली भूल जाते हैं, है ना। तो घर से क्या क्या सामान लेकर आना है वो कहानी से सिखा दिया, तो कहानी याद आएगी, उसको याद रहेगा कौन कौन सा सामान लेकर आना था आज। बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनको सिखाने के, एक्चुअली हमारा एम क्या है स्कूल आने का बच्चों का, कि हम उनको सिखाएं कुछ नया और वो रटे ना, क्योंकि हमारा एम ये नहीं है कि वो एग्जाम में लिख के पास हो जाए, हमारा एम है कि वो जीवन में उसको प्रयोग करें। हम जो भी सीखें वो अपनी लाइफ में प्रयोग करें, चाहे वो ऑफिशियली कमर्शियली, है ना, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कैसे। और कुछ बताना चाहेंगे? सर थैंक यू सर। जी विवेक जी। जी आज का विषय रचनात्मकता के ऊपर से है, जिसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया कि बच्चों को गणित विद्या से बचा करके किस प्रकार से हमें पढ़ाना है। इस चीज का जो विषय रहा और वाकई में बहुत अच्छा विषय लगा, जो मुख्य रूप से पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रेरित करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आती है स्कूल में कि ये देखा जाता है कि बच्चों को वो चीज याद नहीं हो रही, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए। तो क्या किया जाए उसका उत्तर आज हमें बहुत अच्छी तरीके से मिले हैं कि बच्चों को एक अंदर जिज्ञासा पैदा होना चाहिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो, क्वेश्चन पूछें तो उनको जवाब मिलेंगे, जवाब ढूंढेंगे तब बच्चे का मन अपने आप में पढ़ाई में लगेगा। और टीचर के लिए सबसे बड़ा समस्या होती, याद नहीं करते बच्चे, याद करके नहीं आते। तो ये प्रश्न है हम लोगों के, हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई ये कैसे याद करें, कैसे उनको वो सही ढंग से बच्चे लिख सकें। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग करते रहते। तो आपका जो प्रयोग है बहुत अच्छा है कि कहानी के माध्यम से यदि आप उन्हें पढ़ाते हैं तो उनको वो सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, और जिसको याद करने से वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब तक शब्द भूलेंगे तो याद होना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसका भी यानी कि इसकी चीज को हमने करीब आज से 15-20 साल पहले एक कोर्स ज्वाइन किया था, दिमाग की कसरत शायद विश्वरूप राय चौधरी का था। तो उसमें भी अनेक प्रकार से आप चित्रों को विजुलाइज कीजिए उस चीज को, तो आप वो चीज नहीं भूल सकते हैं, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। तो आपने जो प्रयोग बतलाया कि पूरे मेमोरी पावर बढ़ाने के किस प्रकार से हो सकते हैं, ये देख के अच्छा लगा। और ये यदि शिक्षक, आज हमारे टीचर बहुत कमजोर हुए हम देख रहे हैं, तो यदि ये सारी चीजें प्रयोग करेंगे तो वाकई बच्चों का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। ये हमें आपका आज का जो सेमिनार है, आज का जो है मीटिंग, बहुत ही फ्रूटफुल है, फलदायक है, यदि एक एक चीज का विचार किया जाए और इसको प्रैक्टिकल में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी विवेक, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी, रक्षा शुक्ला जी। सॉरी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो अटेंड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो अभी जो पूरे सप्ताह में हमने अभ्यास किए उससे हमने क्या सीखा, उससे क्या अनुभव रहे जी, वो आप बता सकते हैं।
उससे सर बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि योगा करने से ये जो जो क्रियाएं हैं जी जो हमसे नहीं आ रहा था वो हमने प्रयास किया, जिसके प्रयास करने से बहुत कुछ बना है, उससे सीखा है। जैसे कल वो आपने रंगों वाला भेजा था जी तो उसमें हमें मजा भी आ रहा था करने से, और हम कोशिश भी कर रहे थे। पहली बार तो हमने रंगों के नाम पढ़ दिए थे, और बाद में अच्छे से सुना तब समझ में आया। आज वो आपने भेजा था घोड़ा घोड़ा वाला, उसके लिए जी। भी थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे कि किस साइड को चल रहा है, पीछे साइड या आगे साइड। तो आपका यस कौन सर, सी बड़ी साइड चल रहा है? मजेदार। आपका आगे चल रहा है पीछे? सर पीछे समझ में आ रहा था, पीछे चल रहा जैसे। आपकी ड्राइंग कैसी है? यस सर। आप ड्राइंग करना पसंद है आपको? जी सर, करते तो हैं मगर खास नहीं है कुछ। कहानी कहानी लिखना पसंद है? हाँ सर, कहानी लिखना पसंद। कहानी सुनना पसंद है? जी सर। इमोशनल हो जाते हो? हाँ बिल्कुल। तो ब्राइट ब्रेन हो। ये पहचान है। अगर आप घोड़ा बैक साइड चलते नजर आ रहा है तो आप राइट ब्रेन हो, ये सारी क्वालिटीज मिलेंगी। तो आज की पीपीटी हमने यहाँ भी बात की थी कि लेफ्ट और राइट ब्रेन की पहचान क्या है। तो घोड़ा अगर आगे चल रहा है तो लेफ्ट ब्रेन वाले बच्चे हैं, उनको किस तरह हैंडल करना है। ये वीडियो अवश्य देखिएगा। इस पूरी वीडियो में यही डिस्कस किया है आज की ट्रेनिंग में कि बच्चे किस तरीके के सोच वाले हैं, उनको किस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं। ये वीडियो जी सर। दिखाइए बच्चों को घोड़े वाली, उससे पहचान कीजिए कि बच्चा लेफ्ट ब्रेन है राइट ब्रेन है, और उसके हिसाब से उसको पढ़ाना कैसे है। अगर लेफ्ट ब्रेन वाला बच्चा है तो वो आपकी मैथ्स कैलकुलेशन आराम से कर लेगा। राइट ब्रेन वाला थोड़ा सा उसे स्ट्रगल करना पड़ता है ना। क्रिएटिव वे में अगर उसे मेंटल मैथ्स पढ़ाओगे तो जल्दी कर देगा वो, और नॉर्मल मैथ्स पढ़ाओगे नहीं कर पाएगा, है ना। लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो सकती है। ये आप सारा डिस्कस किया है, तो वीडियो देखिएगा आज का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बताइए, और कुछ बताना जी चाहिए? सर बिल्कुल। चलिए। और सब जी जी सर। हर्षा दीक्षित जी। हर्षा जी, आप सुन पा रहे हैं? आप जी दीपाली हर्षा जी जी अनम्यूट करें अपने आप को। हर्षा दीक्षित गोरझामर से हैं, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल। शायद उधर आवाज नहीं आ रही। चलिए दीपाली जैन जी, आप बोल सकते हैं। जी दीपाली जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। सर जो एक्सरसाइज वाली वीडियो देखी थी उनमें थोड़ी कठिनाई हुई, पर उनको किया जब तो अच्छा लगा। और जो कलर वाला था वो पहले 2-3 बार कोशिश की, उसके बाद रिकॉर्ड किया, उसमें भी मजा आया। और जो घोड़ा वाली वीडियो थी सर, उसमें हमें घोड़ा ऐसे लग रहा था कि पीछे भी चल रहा है और आगे भी चल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, पता है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस हाई अलग लेवल का होता है, यानी कि उनको ब्रेन दोनों, उनका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक्टिवेटेड, उनका आपका रीजनिंग भी अच्छा हो सकता है, मैथ्स अच्छा हो सकता है, आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो सकती है। आपका आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी महसूस भी कर सकते हो, आप इमोशनल भी हो सकते हो, है ना। ये दोनों मिक्स होते हैं ऐसे लोगों में। तो आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको मजा आता है या आप पीछे भागते हो? सर कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कभी कभी कोई ज्यादा लगती है तो ऐसा लगता है पीछे भी हट जाए। वो तो दोनों में इमोशनल हो गया, होता है सर, लेकिन समझ। प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा। दूसरा, आप क्रिएटिविटी कैसी है आपकी? आपको नई नई चीजें बनाने में सीखने में मजा आता है? मजा आता है सर उसमें। मैथ्स कैसा है आपका? मैथ सर ठीक है, पर ज्यादा अच्छी भी नहीं है मैथ्स। तो प्रॉब्लम आती है मैथ्स को, मतलब चैलेंज है मैथ्स में या नहीं? सर मैथ कर लेते हो आराम से? नहीं कर लेते पर सर वैसे ज्यादा नहीं मैथ्स चलो, आती। तो
आपका मिक्स ब्रेन है, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन की कैपेबिलिटी है, तो आपके अंदर एक गुण बिल्कुल प्रभावी नहीं होगा, या तो लेफ्ट ब्रेन वालों में लेफ्ट वाला होता है, राइट वालों में राइट वाला होता है, आपका मिक्स है ना। कुछ चीजें आपको आसान लगेगी, कुछ चीजें आपको मुश्किल लगेगी। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन का हमने जो दिखाया था ना शुरू में पीपीटी, वहां से आप पढ़ के देखिएगा कौन सी चीजें आपको इसमें से अच्छी लगती हैं और कौन सा राइट वाले से अच्छी लगती है। जी, और कोई बताना चाहेंगे आज क्या आपको पसंद आया? आज सर जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ गेम टाइप खिला के पढ़ाएं उनको, जिससे उनको जी पढ़ने में आसानी हो। हाँ जी और जो आपने वो बंदर वाली कहानी सुनाई थी, उसमें कुछ नए वर्ड हैं, तो अपन ऐसे कुछ सुना के उनको नए वर्ड सिखा सकते हैं। जी वही सिखा सकते। और सर जो जैसे कुछ अनुपयोगी चीजें होती हैं, उनसे कुछ नया बनाया जाए तो वो बता सकते हैं। कोई भी हमें ऐसा सामान मिलता है जो वेस्ट हो गया है या आप भी यूज कर सकते हैं इसको। जी चलिए, बहुत बढ़िया। अभ्यास कीजिए और थोड़ा एक्टिव रहिए। क्या हुआ, इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? भूख तो नहीं लग रही? नो सर। फिर ठीक है, रात हो रही काफी ना। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी थैंक यू सर। और कौन मित्र हैं? अंकिता सोनी जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी अंकिता जी बताइए। जो वीडियो में मैंने देखा कल जो हाथों वाली, उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई जरूर आई है, लेकिन प्रयास करने से बन भी गया। और जो कलर्स वाली है उसमें थोड़ा बोलने में थोड़ी कठिनाई गई, लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगा बोलने में। और सर जो आज आपने, मैंने सर थोड़ा लेट ज्वाइन की थी क्लास, तो आगे का कुछ पता नहीं, लेकिन जो अभी आपने बताया क्लासरूम को कैसे करना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है, और बच्चों को कैसे याद करना है थोड़ा गेम्स के माध्यम से। और सर जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको यूज में कैसे लाएं, कुछ नया करके। जी ये पूरा अभी लिंक शेयर कर लेंगे, कल शेयर हो जाएगा आपके साथ। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा एक बार, इसके अंदर जो भी डिस्कशंस हुए हैं आपको सारे समझ में आ जाएंगे। और फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप तुरंत लिखिएगा ग्रुप पर, आपको हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप अपने मन में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप लिखिए, है ना। आप सभी का स्वागत है और प्रयास करेंगे कि सभी का जवाब दिया जाए, ठीक है। तो अपना ही ग्रुप है और अपना ही मंच है, इसका पूरा प्रयोग करना है। जी जी सर। धन्यवाद जी। संगीता जी, संगीता साहू जी। संगीता जी सुन पा रहे हैं आप हमें? संगीता जी आपको वॉइस आ रही है हमारी? सर आवाज आ संगीता रही जी अनम्यूट करें अपने आप को। म्यूट कर लीजिए। है? हाँ जी सर आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, आज की वीडियो से बहुत ज्यादा सबको सीखने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो थी ये लॉजिकल थी, इसमें बहुत माइंड लगाने वाली बात थी सर। संगीता जी आप कैमरा थोड़ी सामने कीजिएगा, शायद वो ढक रहा है। हाँ सर। हाँ सर जो आज ताकि की आपका वीडियो, फेस सामने दिखे। सर आज की वीडियो थी, इससे बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिला है, क्योंकि आज की वीडियो लॉजिकल थी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माइंड लगाने वाली बात थी। जैसे हॉर्स था तो आगे की ओर आगे की ओर गति कर रहा था। जी हाँ सर।
क्योंकि और जो सर आज का जो टॉपिक है तर्क और वैज्ञानिक सोच, तो तर्क मतलब सभी के लिए तर्क आना बहुत जरूरी है, लॉजिकल, क्योंकि जिनके अंदर लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है वो ना कभी कुछ कर पाते हैं, ना समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही कर्तव्य है कि आर्टिकल 51A के तहत बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को जागृत करना। जी बिल्कुल सही बात। तो ये भी लाइफ स्किल्स में आ भी रहा है, वैज्ञानिक सोच को जागृत करना। तभी हमारे यहाँ साइंटिस्ट और ये सारे एंटरप्रेन्योर होंगे पैदा, जो नई नई चीजें, नए नए विकास वाले चीजें लेकर आएंगे। और ऐसे बहुत सारे गैजेट टूल बना सकते हैं हमारे बच्चे भी, जो हमने सोचे नहीं है आज तक। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी अमित जी। सर जी सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था आज मैंने भी, तो प्रारंभ का तो मैंने नहीं सुन पाया हूँ। वीडियो मिलेगा तो मैं आगे सुनूंगा उसको। जी उसके बाद में जो मुझे ले जाने लायक लगा, मतलब इंट्रोवर्जन के कारण मैं इंटरेक्शन बहुत कम करता हूँ लोगों से। तो इसमें आपने बताया था कि लोगों से मिलने जुलने से नई बातें सीखने मिलती हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस फील्ड में जो कमजोरी है मेरी, उसको दूर करके नए लोगों से मिलना, बातें करना, नई चीज़ें सीखना। क्योंकि सोच में ऐसा रहा था कि किसी से बात करें, यदि सार्थक बात हो तो बात करें, सिर्फ यूं ही सिर्फ बात करने के लिए बात क्या करना। लेकिन जैसा आपने बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है यदि हम किसी से बात करें तो, इसलिए ये मैं प्रयास करूंगा उसको अपने जीवन में लाने का। जी मन का प्रसन्न होना भी जरूरी है ना, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। तो जब खुलकर हंसेंगे तो उसमें हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो जरूरी नहीं है, देखिए शिक्षक हैं हम लोग तो हाँ, उस जगह पर हमारा सीरियस होना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब हम पढ़ाने जा रहे हैं या कहीं पर ऐसा कोई काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी टाइम हम लोग नॉर्मल रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो जरूर बहुत कुछ है, मतलब जितना हम लोगों से ले सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना बहुत मजा आता है। हर किसी के पास अपनी कहानी होती है। किसी ने कुछ नया खरीदा होता है, कोई कहीं नई जगह घूमने गया होता है, किसी के जीवन में कुछ ऐसा नया होता है, वो क्योंकि सब बताना चाहते हैं अच्छी चीजों को। तो उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारे अंदर भी एक थॉट आता है कि चलो हम भी जाते हैं या हम भी करते हैं। ठीक है, तो हर किसी की कहानी सुनने में कहीं ना कहीं आप जब आनंद आने लग जाता है ना, तो आप समझिए कि आपके मन की जिज्ञासा ना बढ़नी शुरू हो गई है। अगर हम उसको बंद करते जाएंगे और हम किसी से ना मिलें, बातें ना करें, तो हम एक सीमित दायरे में रह जाएंगे। थोड़ा सा बैलेंसिंग जरूरी है। चाहे आप 20% टाइम दीजिए, 80% अपने करियर को, प्रोफेशन को दीजिए, लेकिन 20% टाइम इन चीज़ों में जरूर लगाना है कि लोगों से मिलें, फ्रेंड्स से मिलें, रिलेटिव से मिलें, बात करें, फोन करें, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी करते रहना चाहिए। अभ्यास मतलब 5-10 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जी अमित, और कुछ? बस सर, जो सीखा है उसको उपयोग करना है। जितना उपयोग करेंगे मुझे लगता है कि उतना ही काम में आएगा। किसी ने पिछले 1 महीने में एक नया फ्रेंड बनाया है? मैंने तो नहीं बनाया सर। थोड़ा मुश्किल है। किसी ने पिछले 1 महीने में किसी नए व्यक्ति को देख के हेलो बोला है? किसी ने भी नहीं बोला। और अब बात समझिए, हम ऐसे समाज में रहते हैं। जी प्रिया जी, अभी का नंबर आ रहा है, आप तो सुनेंगे। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ जो भी कभी भी निकलता है, जैसे अनजान है, सबसे दुआ सलाम राम नाम राम होती थी, है ना, जय राम जी की, राधे श्याम, सब बोलते थे ना पहले। कोई भी निकलता था, चाहे जान पहचान हो ना हो, नमस्कार, है ना। और हम एक दूसरे को इग्नोर करके निकलने लगे हैं। तो
क्या हो रहा है, संकुचित होते जा रहे हैं ना, उसको खोलना है ना। जो भी मिले मुस्कुरा कर मिलिए, हाय हेलो कीजिए, है ना, जय जिनेंद्र बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जो भी जिसका मन करे। तो उससे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपना दायरा बड़ा कर रहे हो। चलिए, धन्यवाद सर अमित एक जी। जी हाँ जी, मूवी हाँ जी अमित जी बताइए। एक मूवी पुरानी देखी थी, वो मतलब वन ऑफ द फेवरेट मूवी, आनंद। आनंद। तो ये अच्छा तो लगा देख करके, बस उसको प्रयोग नहीं कर पाया, उसको प्रयोग करने से बचता भी रहा कि जो नया दोस्त ढूंढना, मतलब मुरारी लाल को ढूंढते रहना जो उस मूवी में है। तो वो थोड़ा ज्यादा था, वो थोड़ा हाँ ज्यादा था, उतना नहीं हाँ करना। लेकिन हाँ, नॉर्मल तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो काफी इंस्पिरेशनल है वैसे लाइफ बट जीना। वो भी दिखाने का था प्रयास कि एक जैसे दो व्यक्ति मिले तो क्या बनता है ना। वो सबको बेवकूफ बनाता था, उसको भी एक नया मिल गया हाँ कि भाई देखो, वो कहता चलो गुरु, तुम गुरु निकले हमारे। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन देखो ना, फ्रेंड्स बन गए, फिर वो उसके मौत पर कितना रोए, हाँ जबकि बहुत कम जान पहचान थी। तो ये होता है कनेक्टिविटी बनाना, कि आप किसी के दिल में, अपनी लाइफ, किसी के जीवन में ऐसी जगह बना लो कि भाई आपके ना होने से उसे दिक्कत हो, है ना। तो कुछ भी, बहुत कुछ है करने के लिए हमारे पास। तो एक दूसरे से मिलना जरूरी है, अब बंद नहीं करना, हमें अपने आप को खोलना है। और यही प्रयोग ऐसा होता है ना, जब हम खुद ऐसे होंगे तो ही हम बच्चों को प्रेरित भी करते हैं कि आप दोस्ती कीजिए, एक दूसरे से मिलिए, बात कीजिए, सीखिए, है ना। शेयरिंग वाली बात करते हैं। हमारे स्टाफ रूम में क्या हम शेयरिंग करके खाना खाते हैं डेली? ये भी एक अभ्यास कर सकते हैं कि भाई जो भी सब लाए सब इकट्ठा कर लो, सब बुफे बना के खाएंगे आज, सबका इकट्ठा। हम तो ऐसे ही करते हैं कि सारा इकट्ठा कर लिया और सब प्लेट लेके बैठ गए, जिसके यहाँ जो आया थोड़ा थोड़ा ले ले खा लिया। मजा भी आता है, नया नया खाना खाने को मिलता है, बोर भी नहीं होते एक ही खाना खा के। सबके साथ फ्रेंडशिप भी अच्छी रहती है। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो बच्चों वाले हैं, कर सकते हैं। जी अमित जी, थैंक यू सर। करिए, बहुत मजा आएगा। जी प्रिया जी, स्वागत है आपका। जी प्रिया जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र प्रिया जी, सर। हाँ जी। सर यदि पिछले सप्ताह की बात की जाए तो हमें जितने रचनात्मक कार्य दिए गए थे, तो उनको करके सर आनंद बहुत आया, पर थोड़ा सा सर जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, मैं आपको एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ आपके लिए, ठीक है। कभी माइंड में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं कि हाँ मैं जैसे एक्टिविटी थी मैं कर लूंगी, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी वो करते हुए भी नहीं कर पाती हूँ कि हाँ मैं ये पता है मुझे करना है, मुझे टास्क दिया गया है तो मुझे लगता है कि मैं कर लूंगी, लेकिन ये जनरली नॉर्मली कभी कहा जाए तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा मुझसे। ये मेरे अंदर की छोटी सी कमी है, वो भी एक चीज में नहीं, बहुत सारी चीजों में है सर। तो प्रयत्न बहुत किया था उसको करने का, और हुई भी सर, कोशिश तो पूरी की थी अपने तरफ से, तो उनको किया भी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी इस तरीके से आई कि अ, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हम मैं खुद से क्यों नहीं मतलब बोलना चाहिए कि जगह आ पाई, ये मुझे नहीं पता और अभी भी समझ में नहीं आ पाया। और रही बात तो सर वो जो आपने लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात बताई है, तो बहुत ध्यान से सुना सर उसको, लेकिन अभी तक मैं खुद से डिसाइड नहीं कर पा रही कि मेरा माइंड किस तरफ है। यदि आपके क्वेश्चंस को लेके मैं जवाब दूं तो मैंने आंसर दिया था कि घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से तो फिर मेरा लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा मतलब होना चाहिए, बट सर मैं रियल में उसमें कंफ्यूज हूँ कि सर मैंने फैक्ट उसके नोट किए हैं पूरे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं समझ सही से समझ पा रही हूँ कि एक्चुअली में मैं किस टाइप से कभी कभी रिएक्ट करती हूँ, नहीं पता। लेकिन ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, मतलब जरूरी नहीं है कि उसे 100% प्रूव हो जाएगा कि आप लेफ्ट ब्रेन ही हो, बट एक इंडिकेशन मिल जाते हैं छोटी सी एक्टिविटी से। इसको बस एक समझाने के रूप में ही लीजिए इसको, मतलब उतना साइंटिफिकली आप मत जाइए कि बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि इसके बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। हम आपको कभी समय मिलेगा तो भेजेंगे, पूरी रिपोर्ट होती है, बिल्कुल वो सर। बताती है कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। वो फिंगरप्रिंट से निकलती है, हमारे फिंगरप्रिंट्स में हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो वो आपको बताती है कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हैं, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, है ना, क्या आप टीम लीडर हैं, या आप कौन से फील्ड में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं,
वो सारी पर्सनैलिटीज बताती हैं। वो काफी बड़ी रिसर्च है, वो भी कभी शेयर करेंगे, टाइम मिलेगा तो। बिल्कुल उसको सर, बस जरूर। इस फन वे में लेना था कि हमें सीखना था, बस एक ही बार नहीं देखना सर, था वो कि तो हमें लेफ्ट दिख रहा है राइट छोड़ देना था। सर, तो इससे क्या ज्यादा होता है ना सर दिक्कत ये हो जाती है ना, जो टास्क दिया जाता है तो फिर उसको नॉर्मली लेके नहीं होता है सर, वो हमें सीरियसली तो लेके होता है कि हाँ आप ये करना है। आपका घोड़ा आगे चल रहा था ना, यस सर। ना, तो आप लॉजिकल ब्रेन हो ना, लेफ्ट ब्रेन हो, लॉजिकल ब्रेन होता है। हाँ जब सर, तक वो आप तो उसके सर बेस पूरा में नहीं नोट पहुंच किया है जाओगे, मैंने। जब तक आपके उसके बेस में नहीं पहुंच जाओगे, आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। ये लॉजिकल ब्रेन वालों की खासियत होती है, लेफ्ट ब्रेन वालों की। उन्हें हर चीज का सर ना लॉजिक चाहिए होता है। तो ये तो सर प्रूव हो गया हो कि लेफ्ट सकता है ब्रेन। सर। हाँ सर, और बाकी सर जो आज की पूरी क्लास रही जी तर्क संगत एवं वैज्ञानिक सोच के अकॉर्डिंग सर, तो चीजें सर बहुत सारी हैं। यदि हम स्कूल के माध्यम से यदि पूरे बच्चों को लेके बात किए जाए कि हम वो क्रिएटिविटी से ऐसे 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 सिखा सकते हैं ये सर, आवाज हम कम आ रही है आपकी, यदि थोड़ा ऐसे। पास कर लें ईयर। ओके सर। हेलो, आ रही है सर अब? हाँ जी, सर नेटवर्क इशू भी है थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं कोई नहीं, दिक्कत हो रही बोलते है रहिए। उसके पे। सर जो मतलब वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत हमें पहले भी सिखाया जाता है बच्चों को इसके माध्यम से उसके माध्यम से, लेकिन सर ये होता है ना कि कभी कभी हम खुद में उतने क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। सर मैं सीरियसली बोल रही हूँ, यदि हमें जो चीज बताई जाती है, हमें बताया अभी जा रहा है कि हाँ हम कहानी के माध्यम से उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है, तब हमारे माइंड में ये चीज आती है। यदि ये मैं खुद के लिए बोली, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती कि नहीं हो पाता सर ऐसा कभी कभी कि हाँ आज मैं बताया गया कि आज मतलब हम शब्दों को भी कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं, आवाज चेहरे वीडियो के माध्यम से उन्हें बहुत चीज सिखा सकते हैं, सार्थक प्रश्न पूछने के हिसाब से भी हम सब प्रयत्न कर सकते हैं। बट सर लेकिन कभी कभी ये चीजें होते हुए भी है ना हमारे अंदर नहीं निकल पाती हैं सर। ये मेरा प्रश्न है खुद से भी और सर आपसे भी कि ये चीजें होनी चाहिए हर व्यक्तित्व के अंदर, लेकिन सर हर मतलब हम ऐसी सोच हर समय विकसित नहीं कर पाते हैं सर। सीखा तो हमने, हमें सब चीज हम सीख लें कि हम वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत ये कर लें वो कर लें, हम बच्चों को ही करवाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन हम खुद के अंदर सर विकसित किस माध्यम से करें सर हम, ये सर अभ्यास मेरे ऐसा होता से है ना कि बिल्कुल समझ नहीं है। हम ज्यादा मेहनत वाली चीजें कर लेते हैं। हमारी क्लास 40 मिनट है, हम 40 मिनट तो लगातार पढ़ाते रहेंगे बच्चों को, लेकिन अगर हम ये बोलें कि 5 मिनट कहानी बना के सुना देनी है, तो वो हमें शायद बोझिल लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आदत बनाएंगे, जैसे हमने आदत बनाई थी कि हम लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू करेंगे आज से, बहुत सारे, है ना, तो अगर रोज आदत बना लोगे ना, तो 10 15 20 दिन बाद ना आपको खुद एहसास नहीं होगा कि आप कौन से हाथ से काम कर रहे हो। हम दोनों हाथ से पानी पी लेते हैं कभी भी उठा के, है ना, दोनों हाथ से कुछ भी कर हाँ लेते सर हैं। होता तो है। क्या है ना, हमें अभी पता ही नहीं पड़ता कि हम कौन से हाथ से काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रेंड हो चुके हैं। पहले क्या था कि हम यहाँ ही गिलास रखते थे, हम यहाँ भी गिलास रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, तो पता नहीं हमारा, क्योंकि हमारे ब्रेन ट्रेंड है, उसे दोनों तरफ एक जैसा नजर आता है। लेकिन वो अभ्यास से आएगा, है ना। और आप एक बार करके देखिए, कहानी सुना के बच्चों को एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखिए, क्या आपको इससे रिजल्ट मिल रहा है। मिल रहा है तो बच्चों के भले के लिए हमें करना चाहिए, क्योंकि उनको आसान लग रहा है अगर सीखना, है ना। हमारा उद्देश्य तो ये ना, बच्चे सीख कर जाए यहाँ से, हमारे यहाँ से, है ना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम उनके रिपोर्ट कार्ड में 90-80% मार्क्स दिखाएं, 100%। हम चाहते ये हैं कि बच्चे को जो हमने सिखाया वो उसे आता है क्या। अभी तो वो 2 दिन बेचारा मेहनत करके रट के और लिख गया और आपने मार्क्स भी दे दिए क्या, लेकिन उसके बाद आता है वो। जो सर्वे हुआ है इंडिया में, 80% लोग एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, और सब बीटेक और एमटेक वाले लोग घूम रहे हैं। जब हम उनका इंटरव्यू होता है और टेस्ट होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही किया होता है उन्होंने एग्जाम में, बस आज रात को किसी तरह घोट लो, सुबह लिख दो, उसके बाद भूल जाओ। लेकिन जब एग्जाम इंटरव्यू में और एग्जाम के टाइम हम जाते हैं, सामने प्रैक्टिकल लाइफ आती है, फ्लॉप, है ना। वो नहीं करना है हमें, बच्चों के अंदर वो सारे सर गुण हम डाल बिल्कुल देने। आपसे ये सर हम जी आपके से ये प्रश्न भी करना चाहते थे कि जब हमें कभी ऐसा टास्क दिया जाता है कि हाँ ये चीज हमें बहुत अच्छे से करनी है, तो सर हम रियल में उसको बहुत अच्छे से करेंगे। यदि मतलब यदि वर्ड बोलना चाहिए हमें, यदि हमें उसका शो ऑफ करना होता है तो हम उसके लिए पूरी पूरी कड़ी मेहनत करेंगे कि हाँ यदि मान के चलो आज हमें एक नोट लिख के देना है किसी को, तो हम उसको पूरी क्लैरिटी से आपकी आवाज चली गई है प्रिया जी। आप सर
हेलो आप ब्रेक हो गई आपके पास। वेट सर। हेलो हाँ जी, हेलो सिग्नल इश्यू आवाज लग आ रहा रही है है अभी। सर? बोलिए बोलिए। चलिए आप हमसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, अभी समय भी हो गया है वर्कशॉप वेबिनार का, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं डिटेल में। ओके सर। और कोई मित्र है जो बात करना चाहेंगे? समय भी अब आगे बढ़ चुका है। एक्चुअली हम भूल गए थे कि हमने 9:30 का ध्यान था, अभी याद आया कि 9 बजे क्लास खत्म होनी है। जी नीरज जी। जी बिल्कुल। अगर कोई और मित्र अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम समापन करते हैं। जी कभी कभी ऐसे टॉपिक ही होते हैं कि जहाँ समय भी नहीं दिखता है कि कब समय निकल गया है। और जैसा कहा जाए तो आज का जो वेबिनार था एकदम गहराई में जाने लायक था। मतलब अगर इसको गंभीरता से लें तो व्यक्ति जितना गहराई में जाए उतना जा सकता है। कौन व्यक्ति किस ब्रेन का उपयोग कर रहा है, लेफ्ट राइट, ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी का भी हिस्सा है। अगर हम इसे अपनी टीचिंग लाइन से जोड़ें तो कई ऐसे बच्चे हमें फेस करने के लिए मिलते हैं जिनकी अलग अलग क्रिएटिव थिंकिंग है। उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना है उसका सॉल्यूशन हमें आज इस वेबिनार के माध्यम से जरूर मिला है, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और समय का ध्यान रखते हुए आज के हम सत्र का समापन करेंगे। तो हमारे भी दीपाली जैन भी जुड़ी हुई है सन्मति स्कूल फटेरा से, तो मैं उन्हें इनवाइट करूंगा और वो है महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। जी दीपाली जी आप अपने आप को भी अनम्यूट करें। जी महावीर भगवान की दीपाली कंटिन्यू। आप शो कर पा रहे हैं? ये एक पीपीटी शो हो रही है स्क्रीन पर। आपके लिए दिख रही है दीपाली जी? जी आप भी कर दीजिए फिर, अभी समय काफी हो गया। चलिए एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, ते वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। इस बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत, शुभ रात्रि।